हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 11.1 करेंगे। चैप्टर 11 अलजेब्रा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखेंगे। लुक एट द फॉलोइंग मैच स्टिक पैटर्न ऑफ स्क्वायर फिगर 11.6। हमें ये फिगर देखनी है जिसमें मैच स्टिक लगी हुई हैं और ये मैच स्टिक से क्या बने हुए हैं, स्क्वायर बने हुए हैं। द स्क्वायर्स आर नॉट सेपरेट। इन स्क्वायर को हमें अलग नहीं करना है। टू नेबरिंग स्क्वायर हैव ए कॉमन मैच स्टिक। जो स्क्वायर बने हुए हैं उसके पास एक कॉमन मैच स्टिक है। ऑब्जर्व द पैटर्न। इस पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए, इसको देखिए। एंड फाइंड द रूल दैट गिव द नंबर ऑफ मैच स्टिक। और वो रूल ज्ञात कीजिए जो मैच स्टिक की संख्या को बताता है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो पहला स्क्वायर है इसमें हमारे कितने मैच स्टिक की ज़रूरत है। मैच स्टिक लगे हुए हैं 4। इसमें कितने लगे हुए हैं, हम लिख देंगे 4। और इसमें कितने लगे हुए हैं, ये 4 तो है। 4 के अलावा 5, 6 और 7। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे कितनी है 7। इसमें हमारी कितनी ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ तक तो है ही, यहाँ तक तो ये 2 हो ही गए। और उसके आगे कौन सी लगी हुई है, 8, 9, 10। तो इसमें कितनी है 10। राइट। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, यहाँ तक तो ये हमारा 10 हो गया, यहाँ तक तो ये हमारा 10 हो गया। 10 के बाद 11, 12 और 13। तो इसमें हमारी कितनी ज़रूरत पड़ी, 13 की। राइट। तो अब हम इसको राइट कर लेते हैं। एक तरफ हम लिख देते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हम लिख लेंगे सॉल्यूशन हम लिखेंगे। एक तरफ हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर्स। राइट, नंबर ऑफ स्क्वायर। और दूसरी तरफ हम लिखेंगे नंबर ऑफ मैच स्टिक। नंबर ऑफ स्क्वायर, इसमें हमारे नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है, 1 है। 1 स्क्वायर बना है, ऐसे बना है। राइट। तो इसमें हमारे कितनी मैच स्टिक लगी हैं, 4 लगी हैं। 1, 2, 3, 4। अब दूसरा है हमारा, ये हमारा एक स्क्वायर है और ये दूसरा स्क्वायर है। तो इसमें कितने स्क्वायर हैं, 2। और मैच स्टिक कितनी लगी, 4, 5, 6 और 7। तो हम यहाँ लिख देंगे 7। राइट। नेक्स्ट हम बना देते हैं कि ये 3 स्क्वायर बन रहे हैं। तो ये कितने स्क्वायर हैं, 3। और मैच स्टिक कितनी है, यहाँ तक तो 7 हो गई, 8, 9, 10। तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ कितनी मैच स्टिक लगी, 10। नेक्स्ट है हमारा 4। अब हम 4 स्क्वायर बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4। तो नंबर ऑफ स्क्वायर हमारे कितने हो गए, 4। और मैच स्टिक यहाँ तक तो 3 तक तो 10 लगी हैं, 11, 12, 13। तो अब हम देखेंगे कि इसमें हमारा एक पैटर्न बन रहा है। अगर मैं सब में से एक एक कम कर दूं, मतलब 4 में से एक कम करके मैं 3 हो गया। 7 में से एक कम करा मैंने तो ये हो गया 6। 10 में से एक कम करा तो ये हो गया 9। 13 में से एक कम करा तो ये हो गया 12। तो यानी कि हम इसको ये लिख सकते हैं 2 क्रॉस 1 प्लस 1, नहीं 3 क्रॉस 1 प्लस 1। मतलब ये 3 की टेबल बन गई पूरी। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 को 3 क्रॉस 1 एक स्क्वायर है, तो 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करा और प्लस 1 ऐड कर दिया तो हमारा 4 आ गया। अब इसमें 2 स्क्वायर है, तो 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और प्लस 1 कर दें, तो 3 दूनी 6 और 1 7। अब यहाँ पे 3 स्क्वायर है, तो 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 करेंगे, 3 3 9, 9 और 1 10, तो हमारा 10 आ गया। ऐसे ही हम 13 को, यहाँ पे 4 स्क्वायर है, तो 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करा, प्लस 1 कर दिया, तो ये हमारा आ गया 3 चौक 12 और 1 13। सो ऑन ऐसे बहुत सारे पैटर्न बने हुए हैं, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। तो हमें ऐसे ही ये पैटर्न बने हुए हैं, तो ऐसे ही सो ऑन एक्स के लिए हम लिख सकते हैं, यहाँ तो 4 थे, अगर एक्स हो तो 1 2 3 की जगह हम 1 2 सो ऑन एक्स तक है, तो 3x + 1, मतलब
3 तो हम लिखेंगे और स्क्वायर हमारे कितने हैं, x तक जा रहे हैं अगर हम मान लें तो हम लिख देंगे 1 2 3 की जगह हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे और +1। तो हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू 3x + 1। तो यही इस पार्ट का आंसर हो जाता है। ये हमारा ए पार्ट का आंसर है, राइट। तो एक्सरसाइज 11.1 का ये बी पार्ट है। 11 क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट। फिगर 11.7 गिव्स अ मैच स्टिक पैटर्न ऑफ ट्राइंगल। इसमें ट्राइंगल का हमें पैटर्न दिया गया है मैच स्टिक्स का। एज द एक्सरसाइज 11A above, फाइंड द जनरल रूल दैट गिव द नंबर ऑफ मैच स्टिक इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल। तो हम एक तरफ लिख लेंगे नंबर ऑफ, अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो हम देखेंगे इसमें हमारी कितनी मैच स्टिक लगी हैं, 1 ट्राइंगल में हमारी कितनी लगी हैं, 1 2 3। इसमें हमारी 3 मैच स्टिक लगी हैं। इसमें हमारी 3 तो यहाँ तक हो गई, 4 और 5 इसमें हमारी 5 मैच स्टिक लगी हैं। इसमें हमारी 3 और 2 5 तो यही हो गई, 6 7 इसमें लगी हैं 7, और इसमें लगी हैं हमारी 7 यहाँ तक हो गई 9। तो इसमें लगी है हमारी 9 मैच स्टिक। तो अब हम इसको लिख लेते हैं। तो अब एक तरफ लिखेंगे हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन 11B, नंबर ऑफ ट्राइंगल, और दूसरी तरफ लिखेंगे हम नंबर ऑफ मैच स्टिक, नंबर ऑफ ट्राइंगल। इसमें हमारे कितने ट्राइंगल हैं, 1। मैच स्टिक कितनी लगी हैं हमारी, 3। इस दूसरे में हमारे कितने ट्राइंगल हैं, 2। मैच स्टिक कितनी लगी हैं हमारी, 5। थर्ड सी पार्ट में हमारे सी पार्ट है, इसमें हमारी कितनी मैच स्टिक लगी हैं, 5 6 7। तो 3 में हमारी कितनी लगी हैं, 7। और इसमें कितने ट्राइंगल हैं, 3 4। 4 में हमारी कितनी लगी हैं, 9 मैच स्टिक, राइट। अगर मैं इसमें से एक के कम कर दूं तो हमारे पास 2 की टेबल बन जाएगी। जैसे 3 में से एक गया 2, 5 में से एक गया 4, 7 में से एक गया 6, 9 में से एक गया 8। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 क्रॉस 1 + 1, यानी कि 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि एक ट्राइंगल है तो 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करा और +1 ऐड कर दिया। ऐसे ही 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 2 ट्राइंगल है, +1। फिर 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, +1। 2 3 6 और एक 7, 3 ट्राइंगल है तो 3 से। 4 ट्राइंगल है तो 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, +1। सो ऑन ये पैटर्न चलता आ रहा है। और मैं अगर इसकी जगह x ट्राइंगल हो हमारे x, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं 2x + 1, राइट। x के लिए हो जाएगा 2x + 1। तो हम लिख देंगे द रिक्वायर्ड रूल इज इक्वल टू 2x + 1। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर डालिए।